सरहद शौर्यतान 2025 आज फिर एक बार हर साल की तरह इस साल भी द्रास करगिल वॉर मेमोरियल में बड़े ही पैमाने पर मनाया गया है। फिलहाल लद्दाख ऑनलाइन की प्लेटफॉर्म से आप सभी लोगों के साथ जुड़े हैं, आप सभी लोगों का इस्तकबाल करते हैं। बड़े ही पैमाने में फिर एक बार सरहद शौर्यतान जो हर साल मनाया जाता है करगिल वॉर मेमोरियल में, इस साल भी कारगिल विजय दिवस 26वें कारगिल विजय दिवस की निस्बत से सरहद शौर्यतान बड़े ही पैमाने पे मनाया गया है। 2200 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स जो है वो आज के इस मैराथन में शामिल रहे, जिसमें खासकर हम मेंस की बात करें या फिर वुमेन्स की बात करें, देश के मुख्तलिफ जगहों से आज करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में हज़ारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की और साथ ही साथ हज़ारों की तादाद में पार्टिसिपेंट्स की शिरकत भी बड़े पैमाने पे देखने को मिली है। ऐसे में फ़िलहाल हम बात करते हैं इस इवेंट को इंडियन आर्मी की तरफ से चलाया गया था इन कोलैबोरेशन विद सरहद पुणे, और साथ ही साथ आज फिर एक बार मेहमान खुसूसी की हैसियत से अगर हम बात करते हैं तो आज महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जो आज मेहमान खुसूसी की हैसियत से मौजूद रहे, और उनकी तरफ से आज तमाम जो यहाँ पे इस रन पे पार्टिसिपेट करने वाले, चाहे फिर हम मेंस की बात करते हैं या वुमेन्स की, आज उनकी तरफ से फ्लैग ऑफ किया गया और इस मुकाबले का एक बेहतरीन मंजर जो है वो सामने नजर आया। ऐसे में फिलहाल बात करेंगे करगिल एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से, बिलखुसूस LHDC करगिल के CEC डॉक्टर आखून जफर जो आज मौजूद रहे, उनके साथ डिप्टी कमिश्नर करगिल राकेश कुमार जो हाल ही में नए अपॉइंट हुए हैं, जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की। SSP करगिल यहाँ पे मौजूद रहे, और उनके अलावा कहीं ऑफिशल्स की शमूलियत जो है वो आज के इस इवेंट पे देखने को मिली है। खासकर ये जो इवेंट था वो सिर्फ एक दौर तक ही महदूद नहीं था, बल्कि आज के इस इवेंट का मकसद तमाम उन शहीदों के लिए, खासकर जो कारगिल वॉर मेमोरियल में जिनकी मेमोरीज हैं, जो 1999 में बिलखुसूस करगिल वॉर के टाइम शहीद हुए, उन तमाम वॉर हीरोज़ के लिए एक सल्यूट की निस्बत से इस मैराथन को ऑर्गेनाइज किया गया था। और इस साल भी बड़े पैमाने पे इस इवेंट को जो है चलाया गया है, और बिल आखिर तमाम जो पार्टिसिपेंट्स थे जिन्होंने बेहतरीन कारकर्दगी हासिल की, उन्हें जो है इनामात से भी नवाजा गया। और साथ ही साथ यहाँ से वहीं दूसरी ओर बात करते हैं डिप्टी CM महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उनकी तरफ से 3 करोड़ रुपए का एक अनाउंसमेंट भी किया गया, जिसमें खासकर करगिल वॉर मेमोरियल द्रास की तमाम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को मद्देनजर रखते हुए 3 करोड़ रुपए का एक बड़ा अनाउंसमेंट भी देखने को मिला है। तो मुख्तलिफ स्टेट से आज जो है लोग आए और जिन्होंने करगिल वॉर मेमोरियल द्रास में इस सरहद शौर्यतान में पार्टिसिपेट किया और बेहतरीन तरीके की कारकर्दगी भी हासिल की। बिलाखिर तमाम जितने मेंस हो या फिर वुमेन्स हो जिनकी तरफ से बेहतरीन कारकर्दगी जो है वो हासिल की गई, उन पे इनामात भी तकसीम किए गए। एक खास रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं, बने रहिए लद्दाख ऑनलाइन के साथ। गजानन पाटिल चेयरमैन ऊर्जा बायोगैस को ये मंच पर आए और पहला मुकाम हासिल किया है मिस अंकिता। हाफ मैराथन पुरुष श्रेणी में तीसरे स्थान के विजेता है मिस्टर हंस राय। Ladakh Autonomous Hill Development Council to please come on stage and felicitate the 10-kilometer Tolaling Run winners. Category. Third prize goes to Miss Zulika Banu. Second prize goes to Lieutenant Nidhi. First
prize goes to Miss Amina Banu. विजय भूमि पर खड़े और कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर सरहद शौर्यथॉन 2025 का आयोजन किया गया है। मैं सभी जो इस शौर्यथॉन में शामिल हुए सभी जो हमारे धावक रनर हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, उनका अभिनंदन भी करता हूँ। और इसी के साथ यहाँ पर कारगिल में जो हमारे जवान शहीद हुए, जो अधिकारी शहीद हुए, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनकी शहादत की वजह से कारगिल में हम बैठे आज। उनके शौर्य के वजह से, उनके शूरता के वजह से उन्होंने जो कारगिल को फिर से हमारे भारत में शामिल किया, भारत का एक अविभाज्य अंग जो था उसे फिर से भारत के साथ जोड़ने का काम किया। और इसीलिए मैं जब सुना यहाँ पर, मैं पिछले साल भी यहाँ पर आया था और वार मेमोरियल में भी गया था मैं, तो वहाँ की जानकारी लेने के बाद यहाँ का हर जवान उसकी वीरता और शूरता का परिचय दे रहा है। इसलिए इस भूमि पर आने पर एक देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, एक फक्र और गर्व महसूस होता है और रोंगटे भी खड़े होते हैं। कैसे लड़े होंगे वो? ये पीछे टाइगर हिल है और ऐसे समय में हमारे जवान लड़कर जीत हासिल की, उनको भी मैं सैल्यूट करता हूँ। और ये जो आज की मैराथन है, ये सरहद और आर्मी मिलकर पिछले 8 साल से इसका आयोजन करते हैं। पहलगाम के हमले के बाद ये जो बैकग्राउंड था, पार्श्वभूमि पर 2-2.5 हजार जो यहाँ पर स्पर्धक जो है उन्होंने हिस्सा लिया है, पार्टिसिपेशन किया है। ये बहुत बड़ी गर्व की बात है। और इसी के साथ हमारी महाराष्ट्र सरकार ने भी जैसे एक त्रिशूल वॉर मेमोरियल को भी पिछली बार कुछ राशि वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, वहाँ के लाइट एंड साउंड शो के लिए, लेजर शो के लिए भी, वैसे उस वक्त मैं आया था जब कहा था कि कारगिल मेमोरियल पार्क में भी 3 करोड़ रुपया जो यहाँ का लाइट एंड साउंड शो, लेजर शो के लिए दिया जाए। यहाँ भी टूरिस्ट आते हैं और उसका भी उन्होंने पूरे आनंद मिले, इसलिए वो 3 करोड़ का चेक भी यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल जितेश भल्ला कोर कमांडर है, उनके हवाले आज वो कर दिया। मुझे खुशी है और मुझे आनंद भी है कि हमारी महाराष्ट्र सरकार की ओर से हम यहाँ पर कुछ योगदान दे सकें। तो जब भी यहाँ के ऐसे देखिए बड़े बड़े प्रोग्राम बड़े बड़े शहरों में होते हैं, मैराथन भी होती है, लेकिन ऐसे दुर्गम इलाकों, पहाड़ी इलाकों में ऐसे मैराथन लेना ये बहुत बड़ा जिक्र का काम होता है।
और वो सरहद और आर्मी और कई अन्य लोग मिलकर करते हैं, उनको मैं बहुत बहुत ढेर सारी बधाई देता हूँ, उनका भी अभिनंदन करता हूँ। और यह जो बच्चों जो रनर जिन्होंने जीत हासिल की है उनका अभिनंदन करता हूँ। ऐसे ही इस मैराथन शौर्यथॉन से जो पार्टिसिपेंट है उनको प्रेरणा भी मिलेगी, ऊर्जा भी मिलेगी और इसी में से हमारे नेशनल इंटरनेशनल लेवल के चैंपियन भी बनते हैं। ये भी मैं शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत उनको बधाई देता हूँ।